माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। पुत्र पिता के ऋण से तो ऋण हो सकता है। समंत जी ने से राम जी ने कहा, हे समंत, पुत्र पिता के ऋण से ऋण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से कभी पुत्र ऋण नहीं हो पाता। इतनी बड़ी होती है माँ, पिता का दर्जा माँ से बहुत छोटा है। माँ बड़ी होती है पिता से। क्यों? क्योंकि पुत्र कभी अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता। जीवन भर सेवा करके मर जाए फिर भी माँ के ऋण से ऋण पुत्र हो नहीं सकता। पिता के ऋण से पुत्र ऋण हो जाएगा तब जब पुत्र अपने शरीर से पत्नी की सानिध्य के द्वारा पत्नी के साथ एक पुत्र प्राप्त करा देता है। पुत्र के शरीर से एक पुत्र पैदा हो जाता है तो पुत्र पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। अब माँ का नंबर आया, अब माँ के ऋण से कैसे ऋण हो गए पुत्र। संतों से पूछा, कोई उपाय हो तो बता दो जिससे हम माँ के ऋण से ऋण हो जाए। संतों ने सारे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को खोजा पर कहीं भी नहीं मिला उत्तर के माँ के ऋण से पुत्र कैसे ऋण हो गए, कहीं नहीं मिला। तो चरणों में गिर पड़े सब लोग संतों के, बोले महाराज तो क्या फिर माँ के ऋण से ऋण हो नहीं पाएंगे हम? कोई उपाय नहीं है? संतों ने कहा कोई उपाय नहीं, माँ का ऋण तो खोपड़ी पर लेकर ही मरना पड़ेगा। माँ का ऋण नहीं चुक पाएगा। क्यों? संतों से पूछा भक्तों ने, ऐसा माँ ने क्या कर दिया जिसका ऋण हम चुका नहीं पाएंगे? हम सेवा करेंगे। अरे माँ ने हमें पाला पोसा, माँ ने हमें दूध पिलाया, पाला पोसा, हम माँ को पालेंगे पोषेंगे, हम माँ को दूध पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, तो फिर ऋण से ऋण क्यों नहीं हो पाएंगे? तो संतों ने कहा एक काम जो माँ ने किया वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। माँ ने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया, दूध पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, वो भी तुम माँ के साथ कर लोगे, लेकिन एक काम जो माँ ने किया है वो तुम जीवन में नहीं कर पाओगे। इसलिए माँ के ऋण से ऋण नहीं हो पाओगे। तब पूछा माँ ने ऐसा कौन सा काम किया? तो कहा माँ ने तुम्हें 9 महीना अपने पेट में रखा। क्या किया माँ ने? 9 माह तुझे अपने पेट में रखा। अगर तुझे में हो ताकत तो 9 माह अपनी माँ को अपने पेट में रख के दिखा दे, तू माँ के ऋण से ऋण हो जाएगा, तू माँ के ऋण से ऋण हो जाएगा प्यारे। और कोई उपाय नहीं है कि तू माँ के ऋण से ऋण हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। माँ को कोई पेट में रख सकता है, चरणों में गिर पड़ा, बेटा रो पड़ा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, माँ को अपने पेट में नहीं रख पाऊंगा, इसलिए ये काम नहीं कर पाओगे तो माँ के ऋण से हो नहीं पाओगे प्यारे। इसलिए माँ हमेशा बड़ी है पिताजी से। माँ बड़ी है तो माँ ने वापस करने को अगर कहा हो समंत तो मैं यहाँ से लौट जाऊंगा, तो समंत का सिर झुक गया। समंत रो पड़े यार, कहा बेटा राम तेरी माँ ने तो नहीं कहा, केवल पिता ने कहा था कि गंगा का स्नान करा के वापस ले आना। सुमंत ने से कहा राम जी ने मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने नहीं कहा तो नहीं जाऊंगा, मेरी माँ कह देती तो मैं लौट जाता। अब तुम ऐसे ही जाओ, ऐसे चले जाओ। तो सुमंत रोकर बोले आप नहीं जा रहे हो तो हमारी बहू सीता ही लौट जाए, तो दशरथ जी के प्राण बच जाएंगे। सीता जी से कहा तो सीता मैया ने हाथ जोड़कर कहा आप पिता तुल्य हो हमारे, मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, उसका उत्तर दे दो, मैं आपके साथ चलूंगी। सीता जी ने प्रश्न किया सुमंत जी से। सुमंत जी से कहा सीता मैया ने आप ये बताओ सूर्य से कभी सूर्य की किरणें क्या अलग हो सकती हैं? सूर्य भगवान कितने दूर हैं, उनकी किरणें उनके पास हैं। सूर्य भगवान से सूर्य की किरणें अलग हो सकती? समंत बोले कभी नहीं। दूसरा प्रश्न किया माँ सीता जी ने, क्या चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग हो सकती है? कहा बिल्कुल नहीं हो सकती।
तो उसी प्रकार जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार पति से पत्नी अलग नहीं हो सकती है। पति से पत्नी कभी अलग होने वाली नहीं है। बाबा गोस्वामी कहते हैं जिया बेन दे है नदी बेन रंजन गोस्वामी